इस जगह पे सिर्फ अंधेरा है और यहाँ की दीवारें इंसान की खोपड़ियों से बनी हैं और यहाँ पे हर कदम पे मौत की मौजूदगी का एहसास होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियां जो कभी ना कभी किसी ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो आज हम किसी कहानी की नहीं बल्कि एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। तो उस जगह का नाम है कैटाकॉम्ब्स। जिन लोगों ने इस जगह पे कदम रखा है उनका कहना यह है कि इस जगह पे सिर्फ अंधेरा है और यहाँ की दीवारें इंसान की खोपड़ियों से बनी हैं और यहाँ पे हर कदम पे मौत की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो शहर बना कैसे? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं इस शहर के पीछे का पूरा रहस्य। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये कैटाकॉम्ब्स है क्या? तो कैटाकॉम्ब्स जमीन के नीचे बनी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं और जहां की दीवारें इंसान की खोपड़ियों और हड्डियों से सजी हुई हैं। दुनिया का जो सबसे मशहूर कैटाकॉम्ब्स बसा है वो फ्रांस के पेरिस शहर के नीचे है। पेरिस जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन वहां के लोगों को क्या पता कि जिस खूबसूरती की वो मिसाल देते हैं उनके शहर के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है, एक ऐसी खतरनाक दुनिया जिसके बारे में अगर वो जान जाए तो उनकी रूह कांप जाए। तो जो दूसरी चीज है जो हमारे दिमाग में आती है कि आखिर कैटाकॉम्ब्स बना कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, आखिर वहां की दीवारें खोपड़ियों से कैसे बनी है। तो ये बात है 8वीं सदी की, जब फ्रांस की आबादी अचानक से बढ़ने लगी थी। तो जब बढ़ रही थी तो लोग भी मर रहे थे और लोगों की मरने की जो जनसंख्या है वो बढ़ने की वजह से जितने भी कब्रिस्तान थे सब भर चुके थे। अब कब्रिस्तानों से बदबू आने लगी थी और उसकी वजह से अजीब अजीब बीमारियां फैलने तक की समस्या आ गई थी। पूरा शहर इस चीज से परेशान था। पूरे शहर में अजीब सी बदबू रहती थी, लोगों का जीना हराम हो गया था। फिर वहां की सरकार एक फैसला लेती है जो खतरनाक तो था लेकिन जरूरी भी। तो सरकार क्या बोलती है कि शहर के नीचे जितने भी पत्थर हैं उनको तोड़ के वहां पे कब्रिस्तान बना दिया जाए और ये किया भी जाता है और ये नियम लागू होता है और इस पे काम होता है। और शहर के नीचे जितने भी पत्थर होते हैं सबको तोड़ के कब्रिस्तान बनाया जाता है और रात के अंधेरे में लगभग लाखों लाश लाके उस सुरंगों में छोड़ दिया जाता है, पूरा बिछा दिया जाता है। लगभग 60 लाख 70 लाख लोगों की लाशें थी उस जगह पे और वहीं से जन्म होता है कैटाकॉम्ब्स का। लेकिन सरकार को असल में ये चीज नहीं पता थी कि बाद में जाके ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहले के जो कैटाकॉम्ब्स थे वो इतने डरावने नहीं थे, लेकिन बाद में जाके धीरे धीरे कैटाकॉम्ब्स बहुत ज्यादा डरावने होने लगे। मतलब जो लोग इसके अंदर जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम में जब अभी स्टार्टिंग था, जब बन रहा था, अभी था ये, तब वहां पे लोगों का जाना कहीं ना कहीं अलाउ था। तो जो लोग वहां पे जाते थे, वहां पे घूमते थे, तो उनको जैसे ही वो अंदर जाते थे वो क्या चीज महसूस करते थे कि वहां का जो तापमान है वो अचानक से कम हो जाता है। मतलब वहां पे ठंडी लगने स्टार्ट हो जाती थी। कभी किसी के नाम पुकारने की आवाजें आती थी, कभी कुछ आवाज आती थी, कभी कुछ हिलने डुलने की आवाज आती थी। और कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा था कि मतलब टॉर्च से तक देखना मुश्किल था और रोशनी तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती थी। बल्कि ऐसा भी कहानी सामने आया कि बहुत सारे लोग जो इसके अंदर गए तो लेकिन कभी वापस नहीं आए, क्योंकि कैटाकॉम्ब्स एक ऐसी सुरंग है और वो इतनी बड़ी है कि लोग वहां पे रास्ता भूल जाते हैं। तो कुछ लोग तो गुम हो गए और कुछ लोग कभी वापस नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि जो पहले कैटाकॉम्ब्स थे वो केवल हड्डियों का भंडार था, लेकिन अब आत्माओं का एक घर बन चुका है। क्योंकि कई सारी आत्माएं ऐसी होती हैं, मतलब कई सारे इंसान ऐसे मरते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती, तो उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भटकती है और अगर हम उनकी हड्डियों को वहां पे रखते हैं तो उसी जगह पे उनकी आत्मा कैद हो जाती है। तो बहुत सारी लाशों में कुछ लाश ऐसी होंगी जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली होगी। तो इस वजह से अब वो जो शहर है, जो कैटाकॉम्ब है, वो एक आत्माओं का घर बन गया है। इसीलिए वहां पे इतनी अजीबोगरीब चीजें होती हैं और वो एकदम डरावना और खौफनाक जगह हो गया है। 1990 में एक इंसान था जिसको भूत देखने का बहुत शौक था, जिसको आत्माओं से मिलना या कहीं पे अकेले
एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता था। तो वो जाता है कैटाकॉम्ब्स में अकेले, बिना किसी को बताए। वो जाता तो है लेकिन वहां से वापस कभी नहीं आता। बस जब सरकार उसको खोजने के लिए जाती है, जब सरकार अंदर जाती है कैटाकॉम्ब्स में, क्योंकि कैटाकॉम्ब्स की जगह बंद है, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जो खुली हुई हैं, तभी लोग उसमें जाते हैं और उसके बारे में जानते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। बट 90% जो कैटाकॉम्ब्स का जगह है वो बंद ही है, बस 10% ही खुला हुआ है। तो बस 10% में ही जाना अलाउ है, बाकी सब में बंद है। तो जब सरकार अंदर जाती है तो उनको एक उस आदमी का कैमरा मिलता है। उस कैमरे में बस उस आदमी की चीख ही कैद हुई थी, जैसे वो बोल रहा था कि मुझे यहाँ से बचा लो, यहाँ पे कोई तो है, ये मुझे मार डालेगा। बस इतनी सब आवाज़ें आई, फिर वो कैमरा भी बंद हो गया। तो अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो कैटाकॉम्ब्स में क्या है, तो कैटाकॉम्ब्स की कम से कम 90% जो जगह है वो बंद है, जैसे मैंने पहले भी बताया ये चीज़। बस 10% जो जगह है वो खुली हुई है लोगों के एडवेंचर के लिए, क्योंकि सरकार के बहुत सारे लोग वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ पे जाने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया कि उसको बंद करना ही सुरक्षित है एक आम आदमी के लिए। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं मानते, जो बहुत ढीठ होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे उस जगह पे जाते हैं, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद या तो वो कभी वापस नहीं आते, अगर आ भी जाए गलती से तो फिर दोबारा उस जगह पे जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो जगह ही ऐसी खतरनाक है। तभी तो वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आखिर कुछ तो बात है वहाँ पे। तो अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो कैटाकॉम्ब्स की जो दीवारें हैं अब कहीं ना कहीं कमजोर हो रही हैं, तो वहाँ पे खतरा और भी बढ़ रहा है। तो कहा जाता है कि समय के साथ उस कैटाकॉम्ब्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि वो आम आदमी के लिए खतरा ना बने, क्योंकि वहाँ पे अब कोई भी जगह, जो 10% भी जगह जो जाने के लिए अलाउ थी, अब वो भी कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। तो कैटाकॉम्ब्स हमें एहसास दिलाता है कि इस धरती पे बुरी शक्तियां भी हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं भूत प्रेत को, बुरी शक्तियों को, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ अच्छी शक्तियां भी हैं तो कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां भी एग्जिस्ट करती हैं, बट हम मानते नहीं हैं। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उस चीज़ को पूरी तरीके से मान जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। तो आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और आपको अगर इस जगह पे जाने का मौका मिला तो क्या आप जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी तो देखूं कितने बहादुर लोग हैं अपने इस धरती पे। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमय दूसरी कहानी के साथ। तो बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।